Exercise 5D, question number 1. Fill in each box with is greater than, is less than or equal to, और is greater than or equal to. हमने इन बॉक्सेस में इनमें से कोई यूज़ करना है साइन ना. तो सबसे पहले तो इन इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ ये हैं इन इक्वालिटी की, जैसे इक्वल की होती थी उससे मिलती जुलती कुछ हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन इक्वालिटी. आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन इक्वालिटी में जैसे इक्वेशन में करते थे कि एक चीज़ आप इक्वल के इस तरफ ऐड कर रहे हैं तो वो दूसरी तरफ भी ऐड कर सकते हैं आप. तो ये इसमें भी ऐसे ही किया जाएगा. इन साइंस में अगर आपको दिया गया है 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 तो आप यहाँ 5 + 2 इज़ ग्रेटर दैन 2 + 2 कर सकते हैं. आप जो नंबर यहाँ ऐड कर रहे हैं वही यहाँ भी ऐड कर सकते हैं. इसी तरह आप अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट की भी उसी तरह प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक तरफ किसी नंबर को माइनस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी आप वही नंबर माइनस करते हैं. इसी तरह मल्टीप्लाई में उस सूरत में होगा कि आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हों तो आप कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगी. आप 5 × 2 और इधर भी 2 × 2 कर सकते हैं. डिवाइड करने की सूरत में भी आप सेम कर सकते हैं कि जैसे 5 / 2 कर रहे हैं तो आपको यहाँ 2 / 2 भी कर सकते हैं आप. लेकिन आप किसी नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं इसे तो उस सूरत में साइन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. जैसे आप 5 × -1 कर रहे हैं तो आप नहीं लिख सकते 5 × -1 इज़ ग्रेटर दैन 2 × -1. ये बात आप नहीं लिखेंगे क्योंकि इस तरह ये हो जाएगा -5 इज़ ग्रेटर दैन -2 जबकि हमारे पास था 5 इज़ ग्रेटर दैन 2. जबकि -5 जो है वो -2 से ग्रेटर नहीं है, लेस है. अब ये कैसे कहा जाए कि -5 लेस है -2 से? पॉजिटिव वैल्यूज़ की सूरत में तो बड़ा नंबर ही ग्रेटर होता है, लेकिन नेगेटिव की सूरत में बड़ी वैल्यू यानी 15 जो है वो 2 से लेस होती है माइनस की सूरत में. अगर आप ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं ना, लेस देन की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे 15 की बात करें तो 15 इज़ ग्रेटर देन 2. 15 बड़ा है और 2 कम है. लेकिन जब आप -15 की बात करते हैं तो -15 जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं है, -2 से ग्रेटर नहीं है, बल्कि -15 इज़ लेस देन -2. और ऐसा क्यों होता है? अगर आप अपने जहन में रखें कि नेगेटिव साइन लॉस है और पॉजिटिव साइन गेन है, आपके कारोबार में जो नुकसान होता है आप उसे माइनस से शो कर दें और जो फ़ायदा होता है उसे प्लस से शो कर दें. अब आपका टारगेट क्या होता है? आपका टारगेट है कि हमें मुनाफा हो, फ़ायदा हो. और अगर आप आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही तो इसका मतलब आपका फ़ायदा कम हो रहा है. अगर आपने 5,000 कमाने थे लेकिन उसमें आपका 2,000 का लॉस हो गया, -2,000 हो गया, तो इसका मतलब ये कि आप 5,000 का टारगेट हासिल नहीं कर सके बल्कि 3,000 का हुआ और 3,000 5,000 से कम है. इसलिए आप जहन में रखेंगे कि नेगेटिव में आपकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी दर हकीकत वो आपके मुनाफे को, आपके गेन को कम करती चली जाती है. इसलिए नेगेटिव की बड़ी वैल्यू छोटी और छोटी वैल्यू बड़ी होती है. जितनी बड़ी वैल्यू होगी, आप 3,000 माइनस में कर रहे हैं तो आपका ये जो गेन है वो मज़ीद कम होकर 2,000 हो गया. बड़ी वैल्यू ने आपके गेन को, आपके टारगेट को कम से कम कर दिया. इसलिए नेगेटिव में बड़ी वैल्यू नेगेटिव की छोटी वैल्यू से छोटी होती है और छोटी वैल्यू बड़ी होती है. अब इसको देखते हुए हम ये काम करेंगे जब हमने नंबर लाइन करनी होगी. अभी हम ये देखते हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन y देन 5x इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 5y, क्योंकि यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से और पॉजिटिव नंबर से. इफ़ x इज़ लेस दैन y
देन x अपॉन 20 इज़ ऑल्सो लेस देन y अपॉन 20, क्योंकि यहाँ हम दोनों सेम नंबर से दोनों जानिब हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं. If x is greater than or equal to y, then 3x is also greater than and equal to 3y. If x, यहाँ भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ. If x is less than and equal to y, then x upon 10 is also less than and equal to y upon 10. सेम नंबर से हमने यहाँ पर डिवाइड किया. If 15 is greater than 5 and 5 is greater than x, then 15 is also greater than x. यानी अगर 15 जो है वो 5 जो है वो 15 से छोटा है और x जो है वो 5 से भी छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x 15 से भी यकीनन छोटा होगा. इसी तरह if x is less than 50 and 50 is less than y, then x is also less than y. अगर x जो है वो 50 से छोटा और 50 जो है वो y से छोटा है, तो x खुद ब खुद y से छोटा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका ए पार्ट है 3x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 18. पहले हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इसको नंबर लाइन पे शो भी करना है. 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनइक्वालिटी में आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं दोनों जानिब. इसको x को अकेला रखने के लिए हम दोनों जानिब 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x इज़ इक्वल टू x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6 आ गया. अब हम इसे नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लिखने हैं. आपके राइट की तरफ वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, +1 +2 +3 +4 +5 +6. आप इस नंबर से आगे तक ले जाएं 7. दूसरी जानिब आपके नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी -1 -2 और उसमें आप जहाँ तक चाहें बनाएं. असल बात जो है वो इक्वल भी है, इसका मतलब x 6 भी है, तो आप 6 को सर्कल कर दें. उसमें जिसमें इक्वालिटी आ रही है और आपका आंसर जो आ रहा है आप उसको सर्कल करके डिनोट कर दें कि हमारी काउंटिंग जो है वो 6 से कम है. 6 भी है और 6 से कम भी है. 6 भी है तो x की वैल्यू हमारी 6 भी है और 6 से कम वैल्यूज़ भी हैं. तो यानी ये 6 से स्टार्ट हो रही है और 6 से स्टार्ट होने के बाद ये कम वैल्यूज़ यानी 5 4 3 2 1, अब इनको काउंट नहीं कर सकते. 6 और 5 के दरमियान भी बहुत से नंबर होते हैं, जैसे हम 5.1 5.2 5.3 ये सब कह सकते हैं. अब इतना हम शो नहीं कर सकते. 6 को हमने ज़रूर शो कर देना है और उसके बाद इस डायरेक्शन में हमने शो कर देना है कि ये 6 से कम नंबर है. और इसमें कोई लिमिट इस डायरेक्शन में आपको नहीं कही गई कि 0 तक आपने शो करना है, -1 तक या -2 तक. इस डायरेक्शन में ये आगे तक चलता चला जाएगा, लेकिन इसकी लास्ट लिमिट 6 है. ये हमारा आंसर होगा. आप चाहें तो इसे 6 से लेकर 0 तक भी लिख सकते हैं और 6 से लेकर 1 तक भी लिख सकते हैं. इस जानिब 6 का होना लाजमी है क्योंकि इक्वल भी बना हुआ है. बाकी इस तरफ को कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, मैंने -2 पे ख़त्म किया. मैं चाहूँ तो इसे 1 तक भी शो कर सकती हैं और उसके बाद फिर क्या होगा, आप एरो डाल देंगे. इस एरो से ये शो हो रहा है कि ये मज़ीद काउंटिंग इस तरफ जा सकती है. अब आप क्या रुको चलो अब इसको कैंसिल करो. बी पार्ट है 4x इज़ ग्रेटर दैन 62. 4 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया. 62 डिवाइडेड बाय 4. x इज़ ग्रेटर दैन 62 को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 4 5 ज़ा 20 यानी 15.5 15.5. अब हम जब इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि x जो है 15.5 से ग्रेटर है.
तो इसका मतलब ये है कि हम ज़रा यहाँ 15 को भी शो कर दें, 16 को भी शो कर दें और उससे ग्रेटर वैल्यूज़, उससे बड़ी वैल्यूज़ शो कर दें, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर है, इन वैल्यूज़ से ग्रेटर है। 15, 16, 17, 18 इस तरह ये वैल्यूज़ हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ को इस तरफ को बढ़ाएं राइट की तरफ, नेगेटिव वैल्यूज़ की बात आए तो लेफ़्ट की तरफ बढ़ा दें। अब इसमें चाहे आप यहाँ पीछे की 14, 13 कुछ भी लिख रहे हैं, मगर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी वैल्यू तो 15 और 16 के दरमियान जो 15.5 है उससे भी ग्रेटर है, यानी उसमें 15.5 भी शामिल नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पर नंबर को शो नहीं करेंगे। 15.5 लिख के उसको सर्कल नहीं बनाएंगे, बस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और उससे ग्रेटर नंबर की तरफ है। अब वहाँ आप 19, 20 कुछ भी हो आपकी काउंटिंग, इससे आगे आप एरो की डायरेक्शन यहाँ राइट की तरफ कर देंगे, पॉजिटिव में राइट की तरफ 15.5 से ग्रेटर वैल्यूज़ तमाम शामिल हैं। सी पार्ट है 3y इज़ लेस देन -36। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। 3 से 36 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया -12। y की वैल्यूज़ -12 से लेस हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ छोटी जब होती हैं, जब बड़ी वो देखने में बड़ी नज़र आ रही होती हैं, यानी हमारी काउंटिंग हम इसमें ये शो करेंगे कि -12 से लेस देन वैल्यूज़, तो नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो अगर यहाँ 0 होता है, 0 इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, तो इधर अगर -1 है, यहाँ -12, -13, -14, तो हमारी वैल्यू -12 नहीं है, -12 से छोटी वैल्यूज़ हैं और -12 से छोटी वैल्यूज़ आपके लेफ़्ट की तरफ होंगी। नेगेटिव वैल्यूज़ लेफ़्ट की तरफ बढ़ती हैं, तो बड़ी बज़ाहिर बड़ी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो हकीकत में छोटी होती हैं। आपने -12 से इस तरफ एरो का साइन डाल देना है और फिर आप उस पर जितनी भी चाहें काउंटिंग शो कर सकते हैं। -12, -13, -14 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे -1 से -12 के दरमियान भी सारी काउंटिंग फिल करके दिखाएं एक मुनासिब डिस्टेंस के साथ, यानी -2, -3, यानी आप इस नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा शो कर दें। 0, -1, -2, -3, -4, हमारी वैल्यू -12 से छोटी है, -13, -14, तो -12 पे हम नहीं करेंगे, ना सर्कल डालेंगे ना निशान। -12 से छोटी वैल्यू यानी -12 के करीब आप इस तरह करके एरो की डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ कर देंगी। लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ बज़ाहिर बड़ी हो रही होती हैं, लेकिन वो छोटी होती हैं क्योंकि हम टारगेट से दूर होते जा रहे हैं। अब डी पार्ट है 5y इज़ ग्रेटर देन -24। y 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, -24 डिवाइडेड बाय 5। 5 4 ज़ा 20, माइनस किया 4 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 8 ज़ा 40, 4.8। y is greater than -4.8। -4.8 से वैल्यूज़ बड़ी वैल्यूज़ y में शामिल है। अगर ये हमारा 0 है, 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ कहीं -4.8 है। तो 4.8 से बड़ी वैल्यूज़, तो बड़ी वैल्यूज़ किस तरफ होती हैं? हमारे राइट की तरफ होती हैं, और जो बज़ाहिर हमें छोटी नज़र आ रही होती है नेगेटिव वैल्यूज़, मगर वो बड़ी होती हैं।
और हमारा यहाँ 4.8 कहीं होगा, तो इससे बड़ी वैल्यूज़ हमारी इस तरफ होंगी, लिहाजा हम इस डायरेक्शन में से करके 4x इज़ लेस दैन 28, 4 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज़ लेस दैन 28/4, 4 7 ज़ा 28, x इज़ लेस दैन 7, 7 से छोटी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 6 5 4 3 2 1। तो आप अपनी नंबर लाइन शो करेंगे, उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरफ -1 -2। अब 7 से लेस है, अब 7 ये है, वो 6 भी हो सकता है लेकिन 7 नहीं हो सकता। आप 7 के इस तरफ से स्टार्ट कर लें और फिर 8 इस डायरेक्शन में इसको शो करते हैं, और आप 6 से भी स्टार्ट करके दिखा सकते हैं। 12x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 126, 12 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 126 डिवाइडेड बाई 12। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 12 से डिवाइड करेंगे, 126 को 12 से डिवाइड किया, 12 10 ज़ा 126, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 12 5 ज़ा 60 यानी 10.5। x इज़ ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू 10.5, यानी x की वैल्यूज़ जो हैं वो 10.5 भी है और उससे बड़ी तमाम वैल्यूज़ हैं। तो अब आप 10.5 और 10.5 से आगे के नंबर शो करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास यहाँ 10 है और यहाँ 11 है, 12 13, ये तो हमने लाजमी शो करना है 10 से ग्रेटर नंबर, और 10 से छोटे आप जिस तरह भी हो यहाँ डिनोट कर दें 0 तक बेशक, लेकिन वो नंबर हमारे इस सेट में शामिल नहीं है। 10.5 शामिल है, अगर ये हमारा 10.5 है तो हम इसे सर्कल भी करेंगे कि ये भी शामिल है, और इससे छोटे नंबर, इससे बड़े नंबर बाकी तमाम शामिल हैं। लिमिट नहीं है, इसलिए एरो इस डायरेक्शन में दिखाएंगे कि यहाँ पर नंबर आगे बढ़ते जितने भी नंबर आगे हैं वो सब के सब इस x में शामिल हैं। जी पार्ट है 2y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -5, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, -5/2 डिवाइड करेंगे तो -2.5 आंसर आएगा। अब y जो है वो -2.5 से छोटा है। नेगेटिव नंबर जो बज़ाहिर इंक्रीज़ हो रहे होते हैं वो लेफ़्ट की तरफ इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, जो मुझे नंबर लाइन पर शो करने हैं वो नंबर -2.5 से लेफ़्ट की तरफ जाते हुए नंबर शो करने हैं, यानी -3 -4 -5, इन नंबरों का शामिल होना ज़रूरी है जो -2.5 से बड़े हों। बाकी इस तरफ आप -2 -1 0 ये अगर लिखते भी हैं तो ये मेरी y की वैल्यूज़ नहीं है, मेरे y की वैल्यूज़ -2.5 से छोटी है, यानी -2.5 भी इसमें शामिल है, इसलिए मैं उसे ज़रूर शो करूँगी। और फिर उसके बाद उसको शामिल करने के अलावा इस डायरेक्शन के तमाम नंबर जो बज़ाहिर बड़े हैं मगर वो -2.5 से छोटे हैं, ये मेरे सेट में शामिल है। 9y इज़ ग्रेटर देन -20, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 9 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, -20/9, y इज़ ग्रेटर देन, 9 से डिवाइड किया इसे तो 9 2 ज़ा 18, -2.22 इस तरह होगा। अब मैंने जो शो करना है उसमें मेरे -2.2 से बड़े नंबर शामिल होने चाहिए, यानी -2.2 अगर है मेरे पास तो 2.2 के अलावा उससे बड़े नंबर किस तरफ होंगे, हमारे राइट की तरफ बड़े नंबर होते हैं। -2 के बाद -1 0 1 2 ये वाले नंबर मुझे लाजमी शो करने हैं, लेकिन -2.2 का शो करना ज़रूरी नहीं था, -3। अब -2.2 से बड़ा -2.1 भी हो सकता है, वो भी हमारे इस तरफ होगा। तो मैंने -2.2 को सर्कल नहीं करना बल्कि इस तरफ यूँ एक निशान डाल के इस डायरेक्शन में एरो डाल देना। इसका मतलब ये है कि -2.2 से छोटे तमाम नंबर मेरे इस सेट में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर
3 है, अ वैन कैन ferry a maximum of 12 people by setting up an inequality. Find the minimum number of vans that are needed to ferry 80 peoples. अगर एक वैन में 20 peoples की जगह हो सकती है तो फिर हमने बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 people हो सकते हैं, तो फिर हमने बताना है 80 peoples के लिए कि पीपल के लिए हमें कितनी वैन्स की ज़रूरत होगी. हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ़ वैन इज़ द नंबर ऑफ वैन इज़ इक्वल टू एक्स. तो नंबर ऑफ़ वैन्स को 12 से मल्टीप्लाई करके जो है आंसर 80 से ज़्यादा आएगा, तब हम नंबर ऑफ़ वैन्स कम से कम हमें इतनी नंबर ऑफ़ वैन चाहिए कि 12x जो है वो 80 से ग्रेटर आंसर दे रहा हो. 12x का आंसर 80 से ग्रेटर होगा तब हम उतनी वैन्स, क्योंकि 12 को तो जगह दे देंगे हम, तो 80 से अबव हो जाए. 80 से कम होने की सूरत में पीपल जो हैं वो तमाम वैन्स में नहीं आ सकेंगे. तो ये 12 यहाँ आकर दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे. 12 से x इज़ ग्रेटर दैन 80 अंदर रखा, 12 से डिवाइड किया 8, फिर 0.06, फिर 72, दोबारा 8 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी x इज़ ग्रेटर दैन 6.6. अब नंबर ऑफ़ वैन्स जो हैं वो पॉइंट्स में तो नहीं हो सकती, x की वैल्यू 6 से ग्रेटर हो लेकिन कम से कम हो. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ़ वैन्स, कम से कम कितनी वैन्स हों, तो फिर x से बड़ी वैल्यू 7, 8, 9 कुछ भी हो सकती हैं, तो हम उसमें मिनिमम नंबर 7 लेंगे. नंबर ऑफ़ वैन्स हमारा आंसर आ जाएगा 7. ये आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y that satisfies the inequality 8 is less than or equal to 7y. तो 8 is less than or equal to 7y. y को अकेला रखने के लिए 7 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे, is equal to and less than y, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 whole 1/7. 1/7 is less than and equal to y, या y is greater than and equal to 1 whole 1/7. अगर मैं इस वैल्यू को इस तरफ लिख रही हूँ और इसे इधर लिख रही हूँ तो फिर साइन की डायरेक्शन भी चेंज कर दूँगी. अब उसमें उन्होंने कहा है कि y या तो y हमारे पास इक्वल है 1 और 1/7 के भी, और इससे बड़े तमाम नंबर भी इसमें शामिल हैं. उन्होंने रैशनल नंबर पूछा है, वो भी सबसे छोटा नंबर पूछा है. तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होकर और फिर इनसे तमाम बड़ी वैल्यूज़ भी इसमें शामिल हैं. तो ये है भी रैशनल नंबर, और उन्होंने पूछा भी स्मॉलेस्ट है. लिमिट भी इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमारा स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर भी यही होगा. आगे की भी सारी काउंटिंग इसमें शामिल है. स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर हमारा यही होगा क्योंकि काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो रही है y की. 1 whole 1. क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट x सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 20x इज ग्रेटर दैन 33. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ़ x इज़ अ प्राइम नंबर. अगर x प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी है x की. तो सबसे पहले तो 20 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे 33/20. तो 33 को जब 20 से डिवाइड किया, 21 × 20 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 26 × 120, फिर 25 × 100. x is greater than 1.65. 1.65 से बड़ी वैल्यूज़ x में शामिल हैं. तो x में 1.6 से बड़ी वैल्यू 2 भी होती है, 3 भी, 4 भी, और भी बहुत से नंबर होते हैं.
तो लेकिन प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है और किसी नंबर में नहीं आता। और प्राइम नंबर जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5। इसमें 4 शामिल नहीं होता क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी और 4 में भी। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 2, 3, 5 ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो x जो है इन तमाम नंबर्स पर मुश्तमिल है, लिहाजा इसमें सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए हमारा x इज़ इक्वल टू 2 आंसर, स्मॉलेस्ट प्राइम। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x इज़ लेस देन माइनस 105। इसमें ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर मालूम करना है। पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, -105 डिवाइडेड बाय 3। x इज़ लेस दैन, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 105 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 और 5, 3 5 ज़ा 15। अब ये इंटीजर नंबर है यानी -35 इसका आंसर है। लेकिन 35 जो है वो ऑड नंबर, -35 से कम वैल्यूज़ हमने बतानी है, -35 उसमें शामिल नहीं है। 35 ऑड नंबर तो है मगर इस इक्वल टू नहीं दिया गया, सिर्फ कहा है 35 से लेस होनी चाहिए वैल्यूज़। x फिर क्या क्या हो सकता है? -35 से छोटा -36 भी होता है, -37, -38 एंड सो ऑन, मगर इसमें सबसे छोटा -36 है। लेकिन -36 ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। उसके बाद आ रहा है -37, -37 ऑड नंबर है, इसलिए हमारा ऑड ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर आ जाएगा। -37। अब आप कह रहे होंगे कि ग्रेटेस्ट है तो -37 क्यों है, -38 क्यों नहीं है? तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव की वैल्यूज़ जो देखने में बड़ी होती हैं वो दर हकीकत छोटी होती हैं, और जब हम उसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं तो छोटी से काउंटिंग शुरू कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि -37 अगर यहाँ आता है तो -38 हमारे लेफ़्ट की तरफ आता है, क्योंकि -38 -37 से छोटा है।